बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी नेशनल फाउंडेशन क्लास 9th के लिए लेक्चर सीरीज़ जारी है और उसी सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। और लास्ट 6 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की जानिब जाने से पहले रेडिकल और रेडिकेंस और इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारों को डिस्कस करेंगे। तो रेडिकल्स और रेडिकेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमने आज तक एक वर्ड पढ़ा है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट और सबको इस साइन के बारे में भी पता है कि इस चीज़ को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर इस तरह का एक सिंबल डाल दें तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्रोनाउंस करते हैं। स्क्वायर द रूट ऑफ 17। इसी चीज़ को स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स में रेडिकल कहते हैं। यानी कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये सिंबल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेडिकल। और इसके अंदर मौजूद वैल्यू को हम रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम स्क्वायर रूट इस वजह से कहते हैं कि इसकी इनिशियल जो अपनी वैल्यू है दैट इज़ 2। अगर आपके पास ये लिखा हो या ये लिखा हो, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर रेडिकल की जो सेल्फ पावर है वो 1/2 या स्क्वायर में होती है। दैट्स वाई इसको हम स्क्वायर रूट प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, स्क्वायर के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो फिर उसको हम उतना रूट प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 3 वैल्यू बाहर है तो क्यूब रूट पढ़ेंगे, अगर 4th वैल्यू है तो फिर उसको 4th रूट पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि ये जो सिंबल है, ये अलामत, ये रेडिकल कहलाती है और इसके अंदर मौजूद चीज़ को हम रेडिकेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था 17। अब इस 17 के अंदर ये वाली जो अलामत है ये तो रेडिकल कहलाएगी और ये जो 17 है दिस इज़ दी रेडिकेंड। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इसकी दे देता हूँ। मेरे पास अगर क्वेश्चन हो 35 4th रूट के साथ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो 35 है दिस इज़ दी रेडिकेंड, दिस इज़ दी सिंबल ऑफ रेडिकल एंड दिस इज़ दी इंडेक्स। इसको हम इंडेक्स कहते हैं। विदाउट एनी वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स को 2 माना जाता है और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू हो तो यहाँ पर हम इसको इंडेक्स कहते हैं और इंडेक्स यहाँ पे हमारा 4 है। सो ये था बेसिक्स इंट्रोडक्शन रेडिकल और रेडिकेंट का। इसके बाद स्टूडेंट्स रेडिकल या स्क्वायर रूट के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 2 रूल हैं। एक रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल और दूसरा है क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं और क्वोशंट डिवीजन को कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 सेम इंडिसेस या 2 सेम इंडेक्स वाले, एक वैल्यू आपके पास अगर मैं रूट एन ए ले लेता हूँ और दूसरी वैल्यू में nth रूट ऑफ बी ले लेता हूँ, ये n जो है वो मेरे पास इंडेक्स हैं और इंडेक्स का जो प्लूरल है स्टूडेंट्स वो इंडिसेस बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास इंडिसेस जो हैं वो n है और n कुछ भी हो सकता है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि इंडिसेस सेम होनी चाहिए। अभी मैं इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वल लिखूँ तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक ही इंडेक्स के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी 2 सेम रूट वाली वैल्यूज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उन्हें एक ही रूट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हो 3rd रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3rd रूट ऑफ 6। अब ये देखें, दोनों के इंडिसेस हमारे पास 3 हैं, यहाँ भी 3rd रूट है, यहाँ भी 3rd रूट है, तो आप इसको एक ही 3rd रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल। अगर इस तरह से लिखा हो तो इस तरह कर सकते हैं और अगर ऐसे हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये वाइस वर्सा होता है। इसी तरह हमारे पास क्वोशंट रूल है स्टूडेंट्स। 2 सेम इंडिसेस की वैल्यूज़ अगर आपस में डिवाइड हो जाएं तो आप उन्हें एक ही रूट के अंदर डिवाइड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4th रूट ऑफ 6 है एंड 4th रूट ऑफ 10 है तो आप इन दोनों को एक ही 4th रूट के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज़ दी क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल, यानी कि ये रेडिकल्स का क्वोशंट रूल है जो कि क्वेश्चंस में आगे यूज़ होगा।
और एक और बात जो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आपका n है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये MCQs पेपर में आ सकता है आपके कि n जो है वो इंडेक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँ तो आप इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 2a है, दूसरी आपके पास 7b है, और आप देखेंगे कि इन दोनों के इंडिसेस सेम है, इसका भी इंडेक्स 2 है, इसका भी इंडेक्स 2 है। जब कोई इंडेक्स ना हो तो फिर वहाँ पे इंडेक्स 2 होता है, तो यहाँ पे आप इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे इसकी, तो 1/x का 4th रूट है एंड 4th रूट ऑफ 2/y, दोनों सेम इंडिसेस की हैं, तो आप इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक 1/x मल्टीप्लाई 2/y, और फिर उसके बाद आप इसे यूँ लिख सकते हैं 2/xy। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जांपल थी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और अहम चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक छोटा सा नोट है, बेशक आप इसको यहाँ पे यूँ प्लॉट कर लें। स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, व्हाट इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट एक ऐसी वैल्यू को स्क्वायर रूट को कहा जाता है जिसका आपके पास कोई कंप्लीट आंसर आता है, कोई डेसिमल आंसर नहीं आता। लाइक आपके पास बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर आप रूट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 25 का रूट ओपन करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 25 की होल पावर में 1/2 लिखूँगा, और उसके बाद इसे 5 का स्क्वायर लिखूँगा और 1/2, और फिर ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास एक कंप्लीट आंसर 5 आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर रूट ओपन करने के बाद आपके पास कोई कंप्लीट आंसर आ जाए, ऐसी वैल्यूज़ को आप प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं। लाइक 81 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, यानी जिनका एक कंप्लीट आंसर आए तो उनको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। इसके बाद हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डील करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 की जानिब जाएंगे। तो ख्याल रखिएगा अपना। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।